नमस्कार एवं सुप्रभात। आज हम बात करेंगे हींग, उसके बारे में, जो भारतीय रसोई के अंदर एक मरी मसाले के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके औषधीय जो फ़ायदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, वो कम नहीं हैं। उसका बोटेनिकल नेम होता है फेरुला नार्थ्रेक्स। भारत, चाइना, मलेशिया एवं अमेरिका जैसे जो देश होते हैं वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर ये गैस की दवाई के नाम से प्रचलित है। पहले भी काम करती थी, अब भी कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी, क्योंकि असल में वो फायदेमंद है। कैसे काम करती है एवं उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सर्दी, खांसी, पेट में दर्द होना, स्पाज्मोडिक पेन इन द एब्डोमेन, मतलब पेट के अंदर जो स्पाज्मोडिक पेन होता है उसके अंदर ये दवाई पहले भी यूज़ की जाती थी, आज भी दादी माँ के नुस्खे के तौर पर यूज़ की जाती है एवं काम भी करती है। इसका मेन कारण है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। मतलब आपके जो मसल्स होते हैं दो तरह के होते हैं। ये कार्डियक मसल एक तरह का, दूसरा होता है स्केलेटल मसल और तीसरा होता है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल वानी क्या, ये जो हमारे मसल्स है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, जो हमारे बड़े बड़े मसल्स होते हैं वो स्केलेटल मसल होते हैं। लेकिन जो पेट के अंदर होते हैं, हाथों के अंदर होते हैं, श्वास नली के अंदर होते हैं, वो सब मसल होते हैं, वो स्मूथ मसल्स होते हैं। ऐसे जो मसल है उसे वो रिलैक्स करती है। इसके कारण क्या होता है कि जबकि आपके पेट के अंदर स्पास्मोडिक पेन हो रहा है, स्पास्मोडिक यानी कि जो आपकी आते हैं उसके मसल्स सिकुड़ते चले जा रहे हैं, उसके कारण आपको दर्द हो रहा है, तब आप हींग का सेवन करोगे तो क्या होगा, वो मसल रिलैक्स हो जाएंगे और आपको फ़ायदा होगा। वैसे ही हमारी जो श्वास नली होती है, ब्रोंकस होती है, ब्रोंकियोलेस होते हैं, वो भी स्मूथ मसल्स के द्वारा सिकुड़ते हैं, कम फैलते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप हींग का सेवन करते हो तो उसके जो स्मूथ मसल है वो भी रिलैक्स हो जाएंगे, जिसके कारण आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है उसमें आराम मिलेगा एवं जो कफ है वो सहेलाई से बाहर निकल जाएगा। वैसे ही हमारी जो नलियाँ, खून की नलियाँ होती है जिसे हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं जिससे वो या तो सिकुड़ती हैं या फैलती हैं, वो भी स्मूथ मसल्स के द्वारा ही कार्य करती हैं। जिसके कारण हींग की जो क्या बोलते हैं वाजोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण उसका रक्त का चाप यानी कि बीपी भी वो कम करती है। तो ऐसा ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। इसके अलावा पेट एवं सांस की दिक्कत में ज़्यादा यूज़ होने का एक और कारण है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल एवं एंटी वायरल एवं एंटी प्रोटोजुअल है। प्रयोग में भी देखा गया है कि मलेरिया के जो जीवात होते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, उससे भी वो किल कर सकती है। यानी कि अगर आपको मलेरिया हुआ है, जिसे आयुर्वेद में विषम ज्वर बोलते हैं, उसे भी वो ठीक कर सकती है। इसके अलावा इकोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, स्ट्रेप्टोकोकस अल्बिनिकस, स्टेफाइलोओरस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ऐसे बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जिसे वो मार सकती है। पेट के अंदर ये बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं एवं सांसों की दिक्कत यानी कि जिसके कारण न्यूमोनिया होता है, उसमें भी ये बैक्टीरिया मुख्य विलन के तौर पर होते हैं। इसलिए हींग का प्रयोग उसमें भी किया जाता है। इसके अलावा एंटी फंगल भी है। हमें जो दाद खाज खुजली होती है वो भी फंगस के कारण ही होती है, मतलब उसमें भी वो कुछ लाभप्रद है, लोकल एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो। इसलिए ऐसी एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल एवं एंटी प्रोटोजोल इस मेडिसिन के तौर पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। अपची, गैस, बदहजमी, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियास होता है, हमारे जो स्टमक होता है उसके पीछे एक अवयव होता है पेनक्रियास, उसमें से कुछ जूस निकलते हैं जो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेस। लाइपेस काम करता है चर्बी को पचाने का, एवं ट्रिप्सिन भी निकलते हैं, काइमोट्रिप्सिन भी निकलते हैं, तो उसे वो एनहेंस करती है। जैसे ही आप हींग का सेवन करोगे तो जो पेनक्रियास है वो स्टिमुलेट होगा और उसमें से वो जो पेनक्रियाटिक जूसेस ज़्यादा निकलेंगे और प्रोटीन का पाचन एवं चर्बी का पाचन ज़्यादा सहेलाई से होगा। इसलिए आपको अपची, गैस, बदहजमी की तकलीफ भी दूर होगी। इसके अलावा मुख्य केमिकल कंस्टिट्यूशंस के तौर पर इसके अंदर कोमारिन्स होते हैं। कोमारिन्स 10 से 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी कोमारिन्स की एक सिमिलर प्रॉपर्टी होती है कि वो विटामिन के एंटागोनिस्ट होते हैं। विटामिन के को वो बनने नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में जो खून का जमाव हो रहा है वो जमाव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये एंटी कोएगुलेंट यानी कि ब्लड को पतला करने की दवाई के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है, ब्लड थिनर, जिसके कारण पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो भी आप इसका यूज़ करोगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा तो भी आप इसका यूज़ करोगे। ऐसे बहुत सी तौर पर जहाँ पर खून ज़्यादा जम जाता है, जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं खून जम जाना जल्दी से, उसमें आप एस्पिरिन के अलावा इसका भी प्रयोग कर सकते हो। और एक और रिसर्च चल रही है कि गाउट में भी ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि
ये क्या कम करता है कि यूरिक एसिड जो आपके शरीर में ज़्यादा जमा हुआ होता है उसे पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये अभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर चल रहा है, 100% श्योरिटी के साथ हमें नहीं पता, इसलिए इसके ऊपर अखतरा करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना।